एडवेंचर एट द स्ट्रेंज पैलेस पार्ट 2। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। तुम मेरे दिमाग को नहीं जानते। मैं इस सवाल का जवाब जानता हूँ। जिस जानवर की 10 परछाइयाँ हैं वो है 10 छाइयाँ। क्यों मेरा जवाब सुनकर होश उड़ गए? हाँ? 10 छाइयाँ? ये कौन सा जानवर होता है? मैं खुद नहीं जानता। तुम्हें खेल से बाहर किया जाता है क्योंकि तुमने नियमों का उल्लंघन किया है और खेल का मजाक उड़ाया है। ही मान तो अच्छा हुआ, इसे सजा मिल गई। डिस्क्वालिफाइड टीम्स बाहर हो चुकी हैं। अब जो बचे हैं वो अपने जवाब बताएं। हाँ, आपने 10 परछाइयों वाले जानवर का नाम पूछा था, वो है पूतोकागे, यानी कि क्रिकेट। उसकी खासियत है कि वो 10 रंग बदलता है। पिंग पोंग पिंग पोंग पिंग पोंग। अब सिर्फ 2 ही टीम बची है। मुझे यकीन है हम इस खेल को जीतकर जादुई तलवार हासिल करेंगे। ये नियॉन कभी भी हार नहीं मानेगा। तैयार हो जाओ और इस चौथे सवाल को ध्यान से देखो। नहीं 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 नहीं। ये है बाधा दौड़। पहले इसमें हिस्सा लो और बाद में जवाब दो। जाओ। चलो। नहीं नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। अभी बताता हूँ। तुम्हारा सुराग है। ये वो जानवर है जिसके पास गोल्डन पेन है। क्या गोल्डन पेन? वो पेन तो मेरे पास है, इसलिए मैं ही तुम्हारे सवाल का जवाब हूँ। मैं मशहूर नियॉन। मैं आगे निकल गया। अरे रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जीत गया, मैं जीत गया। ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं हार सकता हूँ। तुम्हारी टीम तब तक नहीं जीत सकती जब तक तुम्हारे सारे मेंबर नहीं आ जाते। आओ जल्दी चलो, कौन जल्दी? नियागो पहले यहाँ पहुँचा। कौन यहाँ पहले पहुँची है इसलिए वो जीती। मैंने कहा ना नियागो पहले पहुँचा। हाँ, बोलो क्या जवाब है? जिसके मुंह में गोल्डन पेन है वो है पेंगुइन, यानी कि पीपी को पेंगुइन। हाँ, सही जवाब। तो इसका जवाब पेंगुइन है, मैं नहीं। ये बाधा दौड़ ड्रॉ हो गई। इसीलिए अब कोई ऐसा खेल खेला जाए जिसमें एक टीम की जीत होगी। अब ये क्या है? मुझे तो इसकी तरफ देखकर ही चक्कर आ रहा है। ये सीढ़ियाँ कहाँ शुरू होती हैं और कहाँ खत्म होती हैं? बताओ, ये झील जो तुम देख रहे हो उसमें कौन रहता है? मुझे तो याद भी नहीं आ रहा, ये झील कौन सी है? ये आखिरी सवाल है तो जरूर बहुत मुश्किल होगा। तुम्हारा सुराग है, उसके पास 2 पहिए हैं। 2 पहिए? मेरे पास साइकिल है और साइकिल के 2 पहिए होते हैं, तो जवाब है मशहूर नियॉन। और कौन? सिर्फ माँ है। ये जो बीच में तुम हॉट सीट देख रहे हो वहाँ पहुँचकर अपना जवाब ड्रॉ करो। देखो, इस खेल में हम ही जीतेंगे। हम जीतेंगे, तुम नहीं। हमें एक-एक करके जाना चाहिए। हाँ, शायद तुमने ठीक कहा। हाँ, हम तो वहाँ छलांग लगाकर भी नहीं पहुँच सकते। एक दो। अरे हमने गलत किया, हम सीढ़ियाँ उतर गए। चलो वहाँ चलते हैं। अब हम क्या करें? पिछली बार मैं जवाब नहीं दे पाया और मेरी टीम को शर्मिंदा होना पड़ा, इसलिए इस बार मुझे जीतना ही होगा। हाँ, शायद यही रास्ता है। यकीन नहीं हो रहा, मैं उल्टा खड़ा हूँ। ये तुमने कैसे किया? सच कहूँ तो यहाँ का माहौल देखकर लगता है यहाँ कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा तो वाकई जवाब नहीं, नियागो।
हो सकता हूँ। डरिए नहीं सर, हम नहीं जानते कि वो सही जवाब दे पाएंगे या नहीं। आपके सवाल का जवाब है पोवनी, क्योंकि इसकी बड़ी बड़ी आंखें पहिए जैसी हैं। बिल्कुल सही जवाब। इन्होंने हमें हरा दिया, हम बाहर हो गए। अरे रे रे बेचारा। शाबाश बच्चों, मैं ही हूँ वो सवाल पूछने वाला बाबा। ये हाथी की मूर्ति है ना? ये तो गज्जू महाराज है। क्या कह रहे हो, ये यहाँ कैसे? सुनिए सवाल पूछने वाले बाबा, प्लीज हमें बताइए कि जादुई तलवार कहाँ गई? अगर तुम जादुई तलवार के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे आखिरी सवाल का जवाब देना होगा। अब तक तुमने जितने भी जवाब दिए हैं उन्हें सही सीरीज में लगाओ। हर एक का पहला अक्षर लो और जोड़कर बताओ क्या शब्द बनता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप जानना क्या चाहते हैं? पका पका किड, पिडोरी, पूतू कागे, पीपी को पेंगुइन, पोवनी। अब हर एक का पहला अक्षर लेते हैं। ठीक है हम वही करते हैं। सबसे पहले पका पका किड तो पा, पीडोरी का पी, पूतो कागे का पू, पेपेको का पे, और पोवनी का पो। तो बना पापी पू पेपो। सही जवाब। तुमने सारे सवालों के सही जवाब दिए, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ जादुई तलवार कहाँ है। जवाब तो सही दिए, लेकिन अब ये क्या है? अब ये क्या मुसीबत है? ये तो लावा है, इसका मतलब हम ज्वालामुखी पहाड़ पर हैं। मेरे अलावा किसी और को भी मदद चाहिए? वो रही तलवार, लेकिन इस वक्त मेरे दोस्तों को बचाना ज्यादा जरूरी है। मैंने तुम्हें बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया नकाबपोश नियांडर। पर नियागो कहाँ है? मैंने उसे बचा लिया है। ओह, ये तो अच्छा हुआ। आज तो तुम सब बाल बाल बच गए। हाँ, देखो जादुई तलवार। वो वहाँ ज्वालामुखी के अंदर थी। वहाँ से गिरे यहाँ पहुँचे। ये सब ठीक तो है ना? इनकी फिक्र मत करो, ये इस वक्त होश में नहीं है। मतलब ठीक है। हाँ? चलो अब न्यूज़ देखते हैं। और अब वक्त आ गया है आज की मशहूर लोगों की लिस्ट का। आज फिर उसने अपनी बहादुरी दिखाकर सबका दिल जीत लिया है। जी हाँ, आज भी नंबर 1 पर है हमारा नियांडर। मिस्टर माइक न्यूज़ देने में देर नहीं करते। तुम बहुत अच्छे हो नकाबपोश नियांडर। आज तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, इसीलिए अच्छा होगा अब वापस चले जाओ। ऐसा मत कहो। मुझे लगता है नियांडर बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ? मेरे ख्याल से ये सफर हमें यही खत्म कर देना चाहिए दोस्तों। इस तरह के खतरे उठाने में कोई बहादुरी नहीं है। असली बहादुरी वो कहलाती है जो खतरा भांपकर दिमाग से काम लेता है। इसीलिए कहती हूँ वापस चलो। पर हम वापस नहीं जा सकते। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। मैंने कह दिया ना हम वापस जाएंगे, तो इसका मतलब है हम अभी वापस जाएंगे। उस तलवार को भूल जाओ। आई मेरी बात समझ में? अब तुम इस बात की फिक्र मत करो। हम नियांडर से कहेंगे कि जैसे ही उसे जादुई तलवार मिले वो हमें दिखा दे। तो ठीक है, हम भी उस दिन का इंतजार करेंगे। तो तुम वादा करते हो नकाबपोश नियांडर? अच्छा ठीक है, मैं वादा करता हूँ। ओके। हाँ, मैं आ गया। हाय, भागकर यहाँ आ जाओ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है हम उस जादुई तलवार को क्यों ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से सबकी जान खतरे में पड़ गई है। शायद इसीलिए उसे जादुई कहते हैं। जादुई तलवार कहाँ गई होगी?
अब नकाबपोश नियंडर को रोमांच का सामना करना पड़ेगा। उसकी परीक्षा अब भी जारी है। तो प्यारे दर्शकों, हम कुछ और मजेदार किस्से लेकर हाजिर होंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शब खैर, गुड बाय।